भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेवता की पूजा के लिए फूल तोड़े, लेकिन सीता जी मन में विचार करती हैं कि अब मेरे मन में सूरत बसी है राम की। ध्यान रखना, कर्म करना होगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। और आज सीता जी भवानी मैया का जहां मंदिर बना हुआ था उस बाग में, उस मंदिर के सामने पहुंची है। सभी बिटियां ध्यान से सुने, जब बेटी तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो प्रत्येक लड़की के मन में उपवास करते समय यह कामना होती है कि मुझे वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले। कोई लड़की है भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मुझे वरना शराबी मिले। तो जिस दिन बेटी तुम व्रत रहो, उपवास रखो, बाद रामायण को खोलो और ये चौपाई पढ़ो, वरना सुंदर मिलेगा, गुणवान मिलेगा। कौन सी चौपाई? जो आज सीता जी भवानी मैया के मठ के सामने पहुंची। कैसे? कि गई भवानी भवन बहोरी, मैया ने आराधना की है भवानी मैया के। मैया तू ही कार्तिक और गणेश की माँ है, तीनों काल नहीं होते उस समय तेरा रूप रहता है, जन्मदाता, पालन करता, संहार करता मैया तू ही है। आज मैं तेरी शरण में आई। जीवन में ध्यान रखना, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है। और अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो बोली हो जाते हैं। किस तरह से? कि जब सीता जी ने आराधना किया मंदिर पे, भवानी मैया के पे, क्या लिखा गोस्वामी जी ने? के बिने प्रेम बस भैया भवानी, खसी है माल मूरत मुस्कानी। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो। सुन सिया सती आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। देखो आवाज आई है कि सुन सिया सत्य आशीष हमारी और पूज है मन कामना तुम्हारी। माला छूट की गिरी है, वो तो प्रसाद समझाए। चलो बेटा बात मत करो, ये बच्चे खड़े, बेटा बैठ जाओ। कैसे खड़े? हेलो। और ये 100 रुपए शिवराज सिंह आजादपुर से, 100 रुपए रवि नगला आफत और 101 रुपए भूमि यादव, दिनेश यादव की नातनी आजादपुर से। धन्यवाद। अब सुनो, जे खोजपाल बार बालक जो कहें कि शास्त्री जी तुमने लड़कन तो बता दी कि जे चौपाई पढ़ो तो बहु मलूक मिले ही, लड़कन तो बता दी कि बरना मलूक मिले हो, जे चौपाई पढ़ो। फिर खोजपाल कहेगा मैं का पढ़ूता तो बहु सुंदर मिले। तो बेटा तुम्हारे उलट लिखी है
क्या जिस समय गुरुजी के लिए फूल तोड़ के लाए थे राम और लक्ष्मण, और गुरुजी को जब दिए तो वहां लिखा है गोस्वामी जी ने कि होय मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयऊ सुखारे। ये चौपाई तुम पढ़ना, बहु तुम्हें सुंदर मिलेगी। श्रोता बंधो, अब भवानी मैया विचार करती है, क्या मैंने सीता को वचन तो दे दिया है, पर राजा जनक के यहां बड़े बड़े वीर महारथी आए, अगर और किसी के हाथ से धनुष उठ गया और टूट गया तो मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। श्रोता बंधो, आज भवानी मैया अपने पुत्र गणेश को बुलाती हैं। बेटा बात मत करो, देखो बात आज ज्यादा हो रही है, और लला इन्हें बंद कर दो, एक एक बेतो जी सब पे घूमेगो सरबत, जब तुम शांत की पूर्ति ना कर सकते हो। हाँ चलो ठीक है, फिर बाद में देख लियो, आधा घंटा रह जाए तब सांझ माओ। श्रोता बंधो, आज भवानी मैया ने गणेश को बुलाया, तब कही बेटा गणेश चले जाओ, तुम्हारे पिताजी का कठोर धनुष रखा है, बस धनुष के ऊपर जाके बैठ जाना, किसी को दिखाई देना मत, और चाहे कोई कितनों जोर मारे पर वो धनुष उठे नहीं। मैंने सीता को वचन दे दिया है। गणेश भगवान बोले मैया कैसी बात करती हूँ, एक एक की तो बात ही अलग है, वे जितने आए वे सब मिलके उठा मैं तब भी नहीं उठने दूंगा। जैसे ही गणेश जी चले, सोई महतारी ने पीछे से कही कि बेटा एक बात को ध्यान रखियो, जहां समय राम आवे उसी समय छोड़ देना। तो जिस समय भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आज जो रंगभूमि बनी हुई थी वहां के लिए चले हैं, और आपने सुना होगा कि जो रसियाए भजन गाते हैं वो इस भजन को भी गाते हैं। कौन सा? अरे विशाला अरे देखिए मघसाल विशाला, अरे देखी मघसाल विशाला, अरे देखिए मघसाल विशाला, श्री राम ने कदम धरो तब सोच रहे निज मन में, श्री राम ने कदम रखो तब सोच रहे मन में, बड़े बड़े वीर सभा में बैठे, कोई धनुष उठावे छन में, बड़े बड़े वीर सभा में बैठे सोई धनुष उठावे छन में, सोपाई सभा के भीतर पहुंचे रे अब जय हो दोनों दशरथ के लाला, अरे देखी मघसाल विशाला, सो पाई सभा के भीतर पहुंचे रे अब दशरथ के लाला, अरे देखिए मघसाल विशाला, कछु से वीर जमे कुरसिन में, गुरुदेव और कछु बैठे ही मंचन में, कछु से वीर जमे कुरसिन पे, कछु बैठे मंचन पे, कछु बिछौना पे बैठे, कछु बैठे ही मंचन में, अरे कछु बिछौना पे बैठे, कछु बैठे प्रंचना पे, सोचो कोई वीर धनुष तोड़े रे अब गाना मेरी सिया डहर दे माला, अरे देखिए मघसाल विशाला, सोचो कोई वीरा धनुष को तोड़े रे अब मेरी लली डारी दे माला,
बा धनुष के ऊपर जाके काऊ दिखे नहीं। इधर एक तरफ से जब राजा उठे, आपने देखा हुआ सीता स्वयंवर को टीवी पर, मोबाइल पर भी देख लेना। जब वे राजा धनुष उठावे के लिए आते तो सीना ठोंक के आते और सब कहते कि जी तो और तो बेकार आए जी हमारे तो इधर होए। और जब धनुष में बलहीन होते तो इतने गर्दन झुका के जाते, क्योंकि वो अहंकार में आते थे। श्रोता बंधुओ, एक एक करके जब बलहीन हुए उस धनुष पे, का तोरे का सके उठाई, तिलवर भम्मन सके छुड़ाई। श्रोता बंधुओ, अब एक एक करके जब हार गए थे तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने, कैसे ऐसा भूपत ये कहीं मारा, ऐसा भूपत ये कहीं मारा, लगे उठा मन तरह न तारा। दिगे न शंभु सरासन बचन सती मन जैसे। आप विचार करना, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया। अब परीक्षक जी विचार करोगे 10,000 उठाऊ लेते तो फिर शादी किन तो होती। पर उनका मत क्या है कि पहले मिलके उठा लो, बाद में लड़की फैसला कर लेंगे, जो जीत जावे उसे ब्याह कर ले जाओ। लेकिन जब धनुष नहीं उठा, इसके मत अलग अलग हैं। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया मिलके, पहली बार। दूसरी बात, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया एक ही बार, एक दिन में। तीसरी बार, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया केवल एक ही बार, दूसरी बार नंबर किसी का नहीं आया। जब सब राजा बलहीन हुए तो राजा जनक जी उठ के खड़े हुए और जनक महाराज बोले पूरे समाज में हाथ उठाकर, क्या बोले कि क्वारी धिया रही, क्वारी लली रही, कि बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी, क्वारी धिया रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी ललिया का फूटो। जग में हंसी भई, क्या जग में हंसी भई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। जग में हंसी भई, बिरथा पेज धनुष की ठानी, क्वारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। तजसिया सजाऊ घर सवरे, तजसिया सजाओ घर सवरे, पूरन काज भये नहीं हमारे, पूरन काज भये नहीं हमारे। भैया निरबी जपही, भैया निरबी जपही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। भैया निरबी जपही, बिरथा पेज धनुष की ठानी, क्वारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। राजा जनक जी ने कहा, अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता क्या यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। धरती को छत्रियों से विहीन बता दिया। उस समय जाखन सुनिए जनक की बानी, जाखन सुनी जनक की बानी, दोनों भाई लक्ष्मण ने तानी, दोनों भोई लक्ष्मण ने तानी। अब नाई जात सही, अब नाई जात सही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। अब नय जाति सही, बिरथा पेज धनुष की ठानी, क्वारी लली रही, बिरथा
कहा कि अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि धरती वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पैज लगाता ही नहीं। लक्ष्मण जी खड़े हो, आसन से उठ करके खड़े हुए